Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and must be doing good. Today we are going to start a chapter number 4 that is related to input and output. Let's start today's lecture. Input and output. The process of giving something to computer is known as a input. जब हम कोई चीज़ कंप्यूटर को देते हैं तो वो हमारे यहाँ इनपुट कहलाता है. द इनपुट इज़ मोस्टली गिवन बाय अ कीबोर्ड. ये हमें सबको पता है कि ज़्यादातर हम इनपुट जो है वो कीबोर्ड के थ्रू देते हैं. A programmer may need a certain input from a user for working properly. जिस प्रोग्राम के साथ जिस टास्क के साथ हम काम कर रहे होते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इनपुट एज अ डेटा दिया जाए ताकि वो उस पर कैलकुलेशन करे और हमें एज अ रिज़ल्ट जो है आउटपुट दे. द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर टू द इनपुट वाया कीबोर्ड. जब हम स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है वो इनपुट जो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं. The process of getting something from a computer is known as a output. जब बदले में कंप्यूटर हमें कोई चीज़ डिस्प्ले करता है या रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है. द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन अ मोनीटर. आउटपुट ज़्यादातर जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है. द टर्म स्टैंडर्ड रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मोनीटर. जब स्टैंडर्ड आउटपुट की बात की जाती है तो इसका मतलब है वो इनपुट जो कि मोनीटर के ऊपर डिस्प्ले होता है. द रिज़ल्ट ऑफ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. जो प्रोग्राम की रिज़ल्ट हम देखते हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, आउटपुट होता है उस प्रोग्राम का. C++ uses a different streams to perform a input and output operation. C++ के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की स्ट्रीम्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए. अ स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ डेटा. स्ट्रीम का मतलब है फ्लो ऑफ डेटा. इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज बाय द प्रोग्राम टू इंसर्ट एंड एक्सट्रैक्ट करैक्टर. ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि इस्तेमाल होता है डेटा देने के लिए और डेटा लेने के लिए. द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी इंक्लूड द हेडर फाइल iostream.h. C++ की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर हेडर फाइल iostream.h है और ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर भी ऐड करते हैं. इट कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. इस हेडर फाइल के अंदर तमाम डिक्लेरेशन है किसकी, स्टैंडर्ड इनपुट की और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स की जो हैं. The header file iostream.h must be included in a program that uses any input or output stream statement. तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा. हेडर फाइल कौन सी, iostream.h, जिसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनकी डिक्लेरेशन जो है वो पड़ी हुई है या उनसे रिलेटेड डेटा जो है वो पड़ा हुआ है. आप इन सिंपल वर्ड्स जो है वो कह सकते हैं. तो हमें इसे शुरू में ऐड करना पड़ता है. अब स्टैंडर्ड आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट बाय द डिफ़ॉल्ट द स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट दैट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, ये अभी अभी हमने पढ़ा भी है. C++ uses the cout stream object to display a standard output. C++ जो है वो कौन सी स्टेटमेंट को यूज़ करता है, cout को यूज़ करता है. cout के ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट को. द वर्ड cout स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट. cout का मतलब क्या है, कंसोल आउटपुट. कंसोल आउटपुट द cout ऑब्जेक्ट इज़ यूज विद द इंसर्शन ऑपरेटर. जब भी हम cout की स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके साथ ये ऑपरेटर भी लिखते हैं, डेट इज़ कॉल्ड अ इंसर्शन ऑपरेटर. द मैसेज ऑन or the value of the variable followed by the insertion operator is displayed on the screen. cout के बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर लिखते हैं. उसके बाद जो भी हम वेरिएबल लिखेंगे, जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी. सिंटैक्स इसका क्या है, यानी इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, आप cout कीवर्ड लिखते हैं, उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं और उसके आगे एक्सप्रेशन वेरिएबल कोई भी चीज़ जो है वो लिख दी जाती है.
अब सी आउट जो हमारे पास कीवर्ड है, इट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज टू डिस्प्ले द स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए ये ऑब्जेक्ट का नाम है जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करता है। आगे इंसर्शन ऑपरेटर, इट इज़ नोन एज ए इंसर्शन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर, इनको पुट टू ऑपरेटर भी कहा जाता है। इट सेंड्स द आउटपुट टू द सी आउट ऑब्जेक्ट, ये आउटपुट जो है वो सी आउट ऑब्जेक्ट को सेंड करता है। द सी आउट ऑब्जेक्ट देन सेंड द आउटपुट टू द स्क्रीन, सी आउट ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन को आउटपुट सेंड करता है। द लेफ्ट साइड ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर मस्ट बी अ आउटपुट स्ट्रीम लाइक अ सी आउट स्ट्रीम। द राइट साइड ऑफ अ इंसर्शन ऑपरेटर मस्ट बी अ एक्सप्रेशन और मैनिपुलेटर, इसमें हम जो है राइट साइड पे क्या लिखते हैं, जो मैसेज या जो भी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो लिखते हैं। द स्टेटमेंट कैन यूज़ अ मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर, एक स्टेटमेंट के अंदर आप मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू डिस्प्ले द वैल्यू फॉर मल्टीपल वेरिएबल और कांस्टेंट। एक्सप्रेशन क्या है, इट इज़ द वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज़ टू बी अ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है। ये देखें हमारे पास सी आउट ऑब्जेक्ट है, इंसर्शन ऑपरेटर है और मैसेज है, यानी सी आउट यही उसका सिंटैक्स है ना। आप सी आउट कीवर्ड लिखते हैं, उसके आगे क्या लिखते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके आगे मैसेज या वेरिएबल जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेटर जो है उस मैसेज को सी आउट ऑब्जेक्ट को देता है और वो उसको स्क्रीन को दे देता है और स्क्रीन उसको डिस्प्ले कर देती है। इसके लिए हमारे पास जो है एग्जांपल्स भी दी गई हैं। इन एग्जांपल में जैसे फर्स्ट एग्जांपल में कहा गया है, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले अ पाकिस्तान जिंदाबाद स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। डबल कोटेशन में लिखने का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रिंग जो है एज इट इज़ प्रिंट होगी। आप सी आउट, उसके आगे इंसर्शन ऑपरेटर, उसके आगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इस तरह से ये आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले अ 720 ऑन अ स्क्रीन, 720 on the screen. The numeric constant is not enclosed in a quotation marks, जो numeric constant होते हैं उनको quotation marks में इनक्लोज नहीं किया जाता। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है और इस एग्जांपल के अंदर द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले अ मैसेज अलॉन्ग विद द वेरिएबल, ये इसके अंदर वेरिएबल को भी यूज़ किया गया है, यानी 3 तरीक़ों से आपको बताया गया है कि आपने कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, एक न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले करनी है या वेरिएबल विद मैसेज जो है वो डिस्प्ले करना है। तो सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए इज़, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, उसके आगे इंसर्शन ऑपरेटर है और उसके अंदर वेरिएबल ए है। अब ए की वैल्यू क्या थी, 100, तो ए की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी, 100 जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। उसके साथ पहले ये वाला मैसेज जो है द वैल्यू ऑफ ए इज़, और उसके आगे 100 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया है और ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है, इसकी क्या स्टेटमेंट है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड करैक्टर वेरिएबल। इंटीजर एक लेना है, करैक्टर वेरिएबल लेना है और इनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो प्रोग्राम के स्टार्ट में आप देख रहे हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, यानी इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल ऐड की है। उसके बाद कॉन्यो डॉट एच, ये भी हमारे पास हेडर फाइल है। वॉइड मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग, कर्ली ब्रेस के बाद आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है लिखते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के बाद। उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है n और उसके अंदर वैल्यू क्या रख दी है 10, और उसके बाद एक करैक्टर वेरिएबल लिया है, उसके अंदर स्टैटिक जो है वो रखा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सी आउट टेस्टिंग आउटपुट, टेस्टिंग आउटपुट ये जो है हमारे पास ऐसे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और उसके बाद सी आउट एन की जो भी वैल्यू है क्या थी 10 डिस्प्ले होगा। उसके बाद सी आउट में हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, करैक्टर, तो करैक्टर की जो वैल्यू थी स्टैटिक वो डिस्प्ले हो जाएगी और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अब इसमें टेस्टिंग आउटपुट के बाद अगर आप जो है न्यू लाइन लगा देते तो अगली लाइन पे आउटपुट डिस्प्ले होता है। चूँकि इसके बाद कुछ नहीं लगा तो आप सी आउट की स्टेटमेंट चाहे इनको एक स्टेटमेंट में लिखें या मल्टीपल स्टेटमेंट में लिखें, ये एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। यहाँ हमने सी आउट का जो था वो 3, यानी एक जो है टेस्टिंग आउटपुट वो एक सी आउट स्टेटमेंट में, सी और एन की वैल्यू एक सी आउट स्टेटमेंट में, और करैक्टर जो है
वो दूसरे सी आउट स्टेटमेंट में लिख दी है। इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते थे इस तरह से, इंसर्शन ऑपरेटर डाल के उसके आगे लिख देते, फिर उसके आगे इंसर्शन ऑपरेटर लिख के फिर उसके आगे जो है वो करैक्टर जो है वो इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है। हाउ अबाउ प्रोग्राम वर्क, द अबाउ प्रोग्राम डिक्लेयर इनिशलाइज टू वेरिएबल, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, उनको इनिशलाइज करता है। डिस्प्ले द मैसेज टेस्टिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर टेस्टिंग आउटपुट को डिस्प्ले करता है। देन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एन एंड एच, द वैल्यू द आउटपुट अपेयर ऑन द सेम लाइन, आउटपुट जो है वो आपका एक ही लाइन पे आता है। द आउटपुट ऑफ अ सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट वेयर द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड, जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट ख़त्म होता है वहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट का आउटपुट जो है वो अपेयर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर क्या कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम डेट ऐड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड शो द सम ऑन द स्क्रीन, दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आपने लेनी है और उनका सम जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। इसके लिए ऐसे ही आपने प्रोग्राम के शुरू में हेडर फाइल लिखी, वेरिएबल लिए फ्लोट टाइप के वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और रिज़ल्ट के लिए RES जो है वो वेरिएबल ले लिया। 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल 1 के अंदर वैल्यू डाली, वेरिएबल 2 के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू जो है रखी, और रिज़ल्ट के अंदर आप क्या डाल रहे हैं, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 यानी वेरिएबल 1 और 2 की वैल्यू कैलकुलेट होके किस में आ जाए, रिज़ल्ट में आ जाए। अब आपने इनको डिस्प्ले करना है तो सी आउट में आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 इज इक्वल टू और रिज़ल्ट, यानी देखें अब हम यहाँ पे हमने इंसर्शन ऑपरेटर कितनी दफ़ा यूज़ किया है, 4 दफ़ा यूज़ किया है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमने पहले वेरिएबल 1 डिस्प्ले कराना है, उसके बाद हमने प्लस का साइन डिस्प्ले कराना है, उसके बाद हमने वेरिएबल 2 की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, उसके बाद हमने इक्वल का साइन डिस्प्ले करवाना है, देन रिज़ल्ट। तो इस तरह से हमारा आउटपुट जो है ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू डिस्प्ले हुई, फिर प्लस का ऑपरेटर डिस्प्ले हुआ, फिर वेरिएबल 2 की वैल्यू डिस्प्ले हुई, उसके बाद इस इक्वल का साइन आया और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारा कैलकुलेट हुआ था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डेट कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द गिवन हाइट एंड विड्थ। आपको हाइट और विड्थ जो है वो जो है रेक्टेंगल की बता दी, मतलब आप जो है वो ख़ुद से भी लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने सेम वैसे ही प्रोग्राम लिखा, उसमें हेडर फाइल जो है वो ऐड की, वॉइड मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। इस लाइन पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, हाइट का, विड्थ का और एरिया का, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। हाइट के अंदर आपने 5 रख लिया, विड्थ के अंदर 4 रख लिया, ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और एरिया हमारे पास बराबर होगा हाइट इनटू विड्थ। अब इनटू के लिए यहाँ हम क्रॉस का साइन नहीं यूज़ करते, यहाँ पे स्टैरिक यूज़ करते हैं C++ के अंदर। अब हमने स्टैरिक यूज़ किया, इसका मतलब क्या है, हाइट और विड्थ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं एक दूसरे से और कैलकुलेट होकर किसके अंदर जा रही हैं, एरिया के अंदर। अब आप जब इसका आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आउटपुट में आपने क्या लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। उसके बाद फिर इंसर्शन ऑपरेटर डाला। अब इस एरिया की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी वो यहाँ पे इसके साथ डिस्प्ले हो जाएगी। तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे 20 जो है वो कैलकुलेट होके आई और यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है ये भी साथ में बताया गया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।